फुसकार लगाओ नाग महाराज एक। जाड़े का मौसम है भैया, जैसे हम तुम जाड़ा मानते हैं तो ये नाग भी जाड़ा मानते हैं। अगर जाड़े का मौसम नहीं होता, अगर होता सावन भादों का महीना, तो पूछ ही पूछ रह जाती, सभी नाग भैया लोगों से खड़ा हो जाता। जंगल के बीच में अगर किसान भैया को मिल जाए खेत पे और काटे नहीं फुसकार लगाए दे, तो आदमी को 3 कदम भी पीछे आता है। और काट ले तो जहर के मारे भैया लोगों पेट भर। आधे घंटे का इलाज है, आधे घंटे में चीरना फाड़ना दवा गोली करनी तो मर जपना है। न गाड़ी चली जाती है, टिकट हाथ में रहता, हॉलैंडिया में इलाज नहीं होता है। रोते रहो चिल्लाते पर कुछ नहीं होता है। हम लोग भी न पकड़े भैया तो जोर ताकत से नहीं पकड़े। विद्या बंगाल में है और ऐसी बूटी घर के देश में। अगर ऐसी बूटी होगी पहले सांप को पकड़ूंगा, ऐसी बूटी नहीं होगी तो भैया नहीं पकड़ूंगा। क्यों नहीं पकड़ूंगा, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। हम लोग तो ऐसी ऐसी बूटी इनके लिए सुंगा में चाट ले भाई नाग महाराज, तुम्हारी बूटी के लिए ऐसे चाटता है और इनका जहर भैया को निरपस हो जाता है। देखिए इधर से दिखाया मैंने ये नाग, अब देख लो जी मेरे पास में दूसरा वाला नाग। बैठ जाओ नाग महाराज, बैठ जाओ, इसी के अंदर बैठ जाओ। अभी तो नाग तुम्हारे लिए इधर से दिखाऊंगा भैया, इधर से वो नाग दिखाऊंगा जो नाग लिया है हरिद्वार से। इतना फन होगा भैया, इतना खड़ा होगा महफिल के बीच में। देखना जो भाई बाहर हो जाओ, मैदान के बीच से तैयार हो जाओ। एक सांप देख लो, ये है मेरे पास में राजस्थान। देख लो ये राजस्थानी सांप है भैया। और देखिए भैया लोगों माता बहनों, बहुत से भैया कह रहे हैं अजगर है और बहुत से भैया कह रहे हैं तो बड़ी सांप है। ना तो जी अजगर है भैया, ना तो इसकी पूंछ पे देख लो, देखो धारी बनी हुई है कटहल जैसे कांटों की। ये बहुत जहरीला, बहुत विषीला सांप होता है। ये इतना जहरीला है अगर इंसान को काट ले तो भैया लोगों को मरता नहीं है, फिर मर जाता है। फिर आप लोग ये कहोगे क्या मरता नहीं है, फिर मर क्यों जाता है? तो इसके मुंह में जहर नहीं होता भैया, इसकी पूंछ में जहर होता है। ये पूंछ का कांटा इंसान पे मार दे, जहाँ पर इसका कांटा लगता है कहीं से इंसान का मांस गलना शुरू हो जाता है। गल गल के भैया लोग इंसान खत्म हो जाता है। फिर आप लोग ये कहोगे का नाथ बाबा तुम लोग पकड़ते हो तो मैं डर नहीं लगता, तुम्हें काटते नहीं है? तो भैया काटते भी मुझे भी लेते हैं, डर तो जी मुझे भी लगता है। मेरा सही लोहे लक्कड़ का नहीं है, जानवर रिश्तेदार मेरा नाता माने। ये किसका नाता माने? ऐसी ऐसी बूटियों का। सुमाया चटाया मत कर दिया, दवाई का असर रहेगा, नहीं बोलेगा दवाई का असर खत्म हो जाएगा, हमें भी काट लेगा। फिर आप लोग ये कहोगे कि बाबा जी दवाई कहाँ से लाते हो? तो जी दवाई तुम्हारे खेतों में जी बहुत खड़ी है, आप लोग खोद के फेंक आते हो, माता बहन जाती है लकड़ी समझ कर चूल्हे में जला देती है। झाड़ जाने पत्ता पहचाने दवा नहीं जाने। तुम्हारे जंगल में एक ही दवाई 100-100 रुपये तोले की खड़ी है। जानकार की कमी है भैया लोगों, ऐसे काल की नहीं, बड़े बड़े मर्जों की दवाई तुम्हारे जंगल से खोदते हैं। कौन से मर्ज की दवाई खोदते हैं सुन लो। तुम्हारे जंगल में एक ही दवाई सांप की और बिच्छू की। गले में कंठमाला है, दौड़ा मिर्गी है, गांठ गांठनी कटिया का दर्द है, नासुर बवासीर है, हाथ लकड़िया है। और जो भैया ये कह रहे हैं कि मैं पेट चिरवाने को जा रहा हूँ, पथरी है, गुर्दे में है, फिल्टर में है, मसाले में है। 15 एम की पथरी गांठ लेता हूँ केवल 20 दिन की, 20 दिन में पथरी बाहर कर देता हूँ। जंगल की दवाई का पैसा नहीं देता, फायदा कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, इसके बाद में नाम देता हूँ। और किसी मरीज की दवाई बाजार से आती है तो लिख देता हूँ अपने हाथ से, अपने हाथ से बनाओ, गुंजाइश नहीं है रोक रह सकते। देसी बूटी देसी नाग देसी पत्ती। इधर से दिखाया नाग, इधर से दिखाया राजस्थानी सांप। अब देख लो जी मेरे पास में एक नागिन, लो भाई नागिन बाहर हो जाओ। अब देख लो जी मेरे पास में नागिन, लो भाई नागिन बाहर हो जाओ और मैदान के बीच से तैयार हो जाओ। हुंकार लगा ऐसे, देखो ये नागिन है भैया, ये नागिन नाग से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर नाग को मार दो नागिन रह जाए, बलदा ले ले 12 साल हो जाए, या तो मर जाए या मान लो तभी पीछा छोड़ो, वैसे पीछा नहीं छोड़ा भैया। ये वो नागिन है जो अपने अंडे देती है भैया लोगों को खुद खा लेती है।
फिर जो नागन अपने अंडों को नहीं खाए तो जमीन पर सांप नहीं, समाज में कितने सांप हो जाएं। फिर देखिए भैया लोगों और माता बहनों, इधर से दिखाई मैंने नागिन और इतनी बताई मैंने दवा। अगर किसी को जरूरत है तो खेल करने के बाद में पूछ लेना। अभी बड़ी वाली पेटी से दिखाऊंगा बड़ा नाग, इतना फन होगा जिसका इतना फन। हेलो भाई नागिन, तुम बैठ जाओ सी पेटी के अंदर। बात ओहो, ज्यादा फड़फड़ाई मत, ज्यादा चले मत, बैठ जाओ सी के अंदर, चल के बैठ जाओ। तो भाई नागिन बैठ जाओ। देखो भैया लोगों, जितनी मैंने दवाई बताई, अगर किसी को जरूरत है तो पूछ लेना। ये एक दवाई मेरे पास में थोड़ी सी और है, ये थोड़ा सा तेल बचा है मेरे पास में, ज्यादा नहीं है। और ये तेल मैं किसके लिए देता हूँ? जो भैया जी कहता है क्या मैंने 50-50 रुपए के 100-100 रुपए के टूप लगा दिए, मर्ज नहीं गई। मर्ज कौन सी? या तो मजा है राज में या मजा है खाज में। एक हाथ खाने पे, दूसरा हाथ खुजाने पे, दाद है खाजे। और जो भैया जी कह रहा खुजाता दाद खाज को मैं परेशान हूँ, तो भैया भी आ जाए। एक ही फुरफुती तेल लगाऊंगा, खुजली चलना हाथ के साथ बंद होगी। अगर 1 रुपए दाद है, लगाते लगाते चबा नहीं बचा, दाद खत्म हाथ के साथ। दूसरी मर्ज में कौन सी में आता है? अगर जिसकी डाढ़ में दर्द है, रोई रहा चिल्ला रहा, डाढ़ के दर्द से परेशान को अभी आ जाए, एक ही बूंद तेल दूंगा, ऐसे लगा देना, डाढ़ का दर्द भी बंद हाथ के साथ। फिर आप लोग ये कहोगे क्या बाबा जी, अगर ये तेल लेना चाहे क्या पैसे का दोगे? तो इसकी कीमत लेता हूँ, 1 शीशी भर के देता हूँ 30 रुपए की, 30 रुपए की। 1 शीशी भर कर 30 रुपए की देता हूँ। जिसके दाद है खाजे, डाढ़ में दर्द है, तो 1 शीशी ले जाना आप लोग, 30 रुपए। देखिए एक दवाई और है, फिर नाग देख लो बड़ा वाला मेरे पास में। फिर देखिए मेरे पास में एक दवाई और है भैया, ये भी मेरे पास में, जो थोड़ा सा तेल बचा, ज्यादा नहीं है। ये तेल मैं किसके लिए देता हूँ? जिसके कान बहता है, कान बहता है, भेजा बाहर जाता है, तो एक आदमी मेरे पास अभी आ जाओ, जिसके कान से मैं बात कान भर के आ रहा है, वही बूंद के डालूंगा। 5 मिनट का समय लूंगा, 5 मिनट में बहता कान बंद हैंड के साथ होगा, हाथ के साथ। शीशी 30 रुपए की दूंगा, 30 रुपए की शीशी 30 रुपए की दूंगा। ये दिखाया राजस्थानी सांप, इधर से दिखाई नागिन, इधर से दिखाया नाग। फिर अब देख लो मथुरा वृंदावन की भंगो, ये है देख लो भंगो, देखो ये है समय भैया। 6 महीने इधर से चले और 6 महीने देखो इधर से चले, 1 साल में दोनों तरफ से चले। फिर आप लोग ये कहोगे का नाथ बाबा अब भी चले, तो जब नहीं चलता, ये चलता था पहले के जमाने में। अब तो एक ही मुंह से चलता और एक ही मुंह से खाता है। मुंह एक ही होता है, नमूना दूसरी तरफ होता है, नमूने की तरफ हर चीज है। सब सांप काट लेते हैं, दमई सांप नहीं काटता है। और आज तक किसी भी भैया ने, किसी भी बहन ने दमई का काटा सुना नहीं होगा। हाथ से दब जाए, पैर से दब जाए, कमर से दब जाए, तब भी नहीं काटे। क्यों नहीं काटता है? क्या वरदान राजा बासु को लगा, पहले काटे नहीं, और जो काट ले तो इसका काटा भैया लोगों बचे नहीं। इतना झड़प भी और इस समय भी है, फिर ये काटते हैं, बहुत सीधा सांप होता है। अब देख लो जी मेरे पास में, अब देख लो जी मेरे पास में नाग, जो भोले बाबा के जो गले में है। लो भाई तुम तो बैठ जाओ सिकंदर। अब देख लो भोले बाबा का नाग, जो भोले बाबा के जो गले में है। जिस नाम की पूजा होती है, नाग पंचमी मनाई जाती है, धूप और अगरबत्ती लगाई जाती है। सांप होता है वो शैतान होता है, नाग होता है वो हिंदू धर्म का देवता होता है। नाग देव महादेव इनसे बढ़कर भी कोई देव नहीं। 33 करोड़ देवता होते हैं, पत्थर बन के पूजते हैं। और जो नाग बाबा का दिन आता है, पूरा हिंदुस्तान पूजा करता है। वो दिन कौन सा आता है? जो सावन के महीने में जो नाग पंचमी का दिन आता है, तो नाग बाबा के लिए पूरा हिंदुस्तान दूध चढ़ाता है। माने तो नाग देव और नहीं माने तो जंगल का सांप, तो भैया सभी कहने हैं। फिर जो नाग होता है तो अमीर को गरीब को केवल दुआ देता है। फिर नाग की दुआ कौन लेता है? जिनके किस्मत में लिखा होता है। फिर इतने बड़े खेल में कोई मेरा भैया, कोई मेरी माता बहन अपने भविष्य के बारे में 5 बात धर्म की सोच ले। गंदी बात जबान पे नहीं लाए, धर्म की 5 बात सोचे। 5 बात कौन सी? रोजी में, रोजगार में, धंधे में, व्यापार में, पढ़ाई में, लिखाई में, बंदे से काम बिगड़ जाता है, हाउस नीचर मुसीबत दवाई देती है। इतना काम सोच के हमारे नाग बाबा से मिले, सच दिल सच्ची आत्मा से मिले, तो ज्यादा खर्चा नहीं उठाई। अपने घर से, अपने मकान से केवल 2 अगरबत्ती। ये नाग बाबा दूध पीते हैं, इनके दूध के खर्चे में
सच्चे से सच्ची आत्मा से नाग बाबा के दान करेगा, ये नाग बाबा पेटी से निकलेगा, धरती माता से दिल लगाएगा, ये दान पे 5 जबान का दुआ छोड़ेगा। अगर ये नाग बाबा 5 जबान का दुआ छोड़ दे, वो मेरा भैया वो मेरी बहन जो सोचना कि मेरे लाखों दिन का बिगड़ा काम नाग बाबा की दुआ से पूरा हो गया। लो भाई नाग देवता आपका नाम होते हैं, सभी भाइयों को माता बहनों के लिए बता दिया। अब पहचान करो कौन सा भोले का पुजारी है, कौन सी देवी लक्ष्मी है जो खेल मजे कर सकता है। खेल वाले नाग बाबा का पर्दा हटाने से पहले 11 रुपये हम दान करते हैं, नाग बाबा का दुआ लेते हैं। फिर नाग का तो दुआ वही लेगा जिनके किस्मत में लिखा होगा। फिर नाग महाराज मोहल्ले के अंदर बड़ा फिक्र हो गया, किसी भैया किसी बहन की हिम्मत नहीं पड़ी, नाग बाबा के दूध के खर्चे में एक हम दान करते हैं, नाग बाबा का दुआ लेते हैं। फिर नाग का तो दुआ वही लेगा जिनके किस्मत में लिखा होगा। लो भाई नाग महाराज, नागिन माता पहली दुआ तुम्हारी होगी, दूसरी दुआ नाग बाबा तुम्हारी होगी। नागिन माता पहचान करो खेल का अंदाज, कौन सा भैया कौन सी बहन ये कहेगा क्या नाग बाबा के दूध के खर्चे में एक हम दान करते हैं, नाग बाबा का दुआ लेते हैं। फिर नाग का तो दुआ बोलेगा जिनके किस्मत में लिखा होगा। लो भाई नागिन माता उठा ले चौक की मट्टी, हर बलाए मुसीबत सब भाइयों की आप ऊपर, और आपकी मट्टी डालना मोहताज पापी का मखत ऊपर, जो हाथ से दे नहीं मालिक का नाम कभी ले नहीं, उसके नाम की एक फुंकार लगाए के सुनाए दे। देख लो आज पहचान करो बड़े बड़े भैया बड़ी बड़ी बहन सभी तेरे दर्शन को तैयार करें नागिन माता। फिर नागिन किसी भैया की किसी बहन की हिम्मत नहीं पड़ी, क्या नाग बाबा के दूध के खर्चे में एक हम दान करते हैं, नाग बाबा का दुआ लेते हैं। फिर नाग का तो दुआ वही लेगा जिनके किस्मत में लिखा होगा। फिर नाग महाराज सोच रहे हैं, सोचते सोचते तो रावण चले गया, सोच पूरा नहीं हुआ। फिर नाग महाराज बहुत से भैया बहन तो ये भी समझ रहे हैं क्या नाग बाबा की 10-5 रुपए देंगे तो साल को साल सभी को मुश्किल हो जाएगा। सभी बच्चे प्यार से बोलो शंकर भगवान की। हाथ जोड़ लेना, हाथ जोड़ने से हाथ छोटा नहीं होता है। और देखिए नाग महाराज आज पहचान करो कौन सा भैया कौन सी बहन ये कहेगा क्या नाग बाबा के दूध के खर्चे में एक हम दान करते हैं और नाग बाबा का दुआ लेते हैं। फिर नाग का तो दुआ वही लेगा जिनके किस्मत में लिखा होगा। आज नाग महाराज पहचान कर लो बड़े बड़े भैया बड़ी बड़ी बहन सभी तेरे दर्शन को तैयार करें नाग महाराज। किसी नाग महाराज किसी भैया की बहन की हिम्मत नहीं पड़ी, क्या नाग बाबा के दूध के खर्चे में एक हम दान करते हैं, नाग बाबा का दुआ लेते हैं। कहते हैं खू जाता है गिर जाता है गिर धक्के में चला जाता है और हाथ का दिया हुआ मालिक के खजाने में जमा हो जाता है। ये असली नाग है भोले बाबा के जो गले में है। बस ज्यादा फुंकार मत चलाओ नाग महाराज, बड़े बड़े भैया बड़ी बड़ी बहन सभी तेरे दर्शन को तैयार करें। खू जाता है गिर जाता है फिर थक्के में चला जाता है। लो भाई नाग महाराज इतने बड़े खेल में एक भैया ने आपके लिए माना है, धर्म के नाम की ताली बजाए दो, धर्मी के नाम की ताली बजती है, काफी पाखंडी के नाम की गाली बजती है। लो भाई नाग महाराज एक दुआ तुम्हारी होगी एक दुआ तुम्हारी भी होगी नाग महाराज। आज पहचान करके जबहन निकालो, ऐसे जबहन निकाल के दुआ से ही ज्यादा नहीं, दुआ तो और भी कोई भाई दे सके। जो दुआ देते हैं बरदुआ नहीं देते हैं, दुआ दे दे 12 साल के सितर के लिए मुँह फाड़ के बसम कर दे, सच्चे मन से दहाई और सूखे लकड़ों से फल पाए। कहते हैं खू जाता है गिर जाता है गिर धक्के में चला जाता है और हाथ का दिया हुआ मालिक के खजाने में जमा हो जाता है। लो भाई नाग महाराज 10 रुपए से दर से भैया ने माना है आपके लिए। लो भाई नाग महाराज 10 रुपए से दर से माना और मानने वाले और भी मानेंगे। लो भाई नाग महाराज 11 रुपए से दर से बहन ने माना है। कहते हैं नाग बाबा दानी चूकते नहीं समंदर सूखते नहीं। लो भाई नाग महाराज थोड़े से जबहर निकाल के दुआ छोड़ लो। आज पता नहीं क्या सोचा है क्या समझाए, एक अपनी लंबी आत्मा का आशीर्वाद करो, सोच विचारी मत करो, और भी मिलेगा नाग महाराज सबसे मिलेगा, अब सोच मत करो। लो भाई नागिन एक दुआ तुम्हारी भी होगी एक दुआ तुम्हारी होगी। जबहर निकालो नागिन माता ऐसे एक बार और नागिन बस। ये दुआ देते हैं बरदुआ नहीं देते हैं, दुआ देते हैं 12 साल के सितर के लिए लो भाई नाग महाराज 11 रुपए से दर से माना है आपके लिए। लो भाई नागिन माता एक जबान और छोड़ो, एक जबान झुक के थोड़ा सा ऐसे दुआ दे के खाते वैसे नहीं खाते।